इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी खत्म। इसराइल की तरफ से हमास पर बमबारी दोबारा शुरू। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी का आगाज 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 3 मरतबा तोसी हुई और आज जुम्मे के सुबह जंगबंदी का वक्त खत्म हो गया, जिसमें कोई तोसी नहीं की गई। जंगबंदी के 7वें रोज हमास ने मजीद 8 इसराइलियों को रिहा किया, जबकि इसराइल ने 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या जेल ट्रायल का कोई नोटिफिकेशन आया? अदालत का इस्तफसार, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अदालती अमले का जवाब, जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन आ जाए फिर देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर करवाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। अदालत का डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज से तेज तर। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, केपी में 45, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान मिशन पर। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में कोयटा हाईकोर्ट बार रूम वकला से खिताब करेंगे। मरकजी क़यादत का कोयटा में आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत से मुशावरत का सिलसिला भी जारी। मुस्लिम लीग नून के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां। नए मरहले में दाखिल नए कौमी, सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर पार्टी टिकट और उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया, कल 2 दिसंबर को पहला इजलास होगा। पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात 2024 में इंतखाबी टिकट देने के बारे में फैसला करेगा। पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिख दिया। पीटीआई की सियासी तकसीम पर पाबंदी, अगवा और गुमशुदगियों का नोटिस देने की अपील, शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। लिखा, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त दी जाए। सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने का भी मुतालबा। दो 2018 में तुमने धांधली की, अवाम की राय को चोरी किया, हमें 12वां खिलाड़ी कहकर हमारा मजाक उड़ाते थे। अब कौन है 12वां खिलाड़ी? अब हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, हमें इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल भी चाहिए। पाकिस्तान को पुरअमन रियासत नहीं बनाया जाता तो खुशहाली नहीं आएगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 281 रुपये 34 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे सस्ता। LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 3007 रुपये का हो गया। बारिश के बाद स्मॉग में कमी। पंजाब के मुतासर अजला में पाबंदियां खत्म। हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला। कारोबारी सरगर्मियां भी मुकम्मल बहाल रहेंगी। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 18 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
IMF की एक और शर्त पूरी, 4 सरकारी इदारे हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद, ऑर्डिनेंसेस जारी। माली खसारे का सबब चारों इदारे खुद मुख्तार बोर्ड के मातहत काम करेंगे। रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज शामिल। PTV कस्टम और पाकिस्तान स्टील मिल से मुतल्लिक भी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सरकारी इदारों का खुद मुख्तार इंतजामी बोर्ड 6 से 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। और लाहौर में क्लास फेलो ही अगवा कार बन गया। 30 लाख रुपए तावान के लिए सेकेंड ईयर की तालिबा के अगवा का मामला। मुलजिम हमजा 3 साथियों समेत गिरफ्तार, लड़की बाजियाब। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम ने लड़की को बहाने से बुलाया और अगवा करवाया। मुलजिमान ने क्रिप्टो करेंसी में तावान की रकम का मुतालबा किया। वारदात में खातून भी मुलव्वस निकली। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह करना है। अदालत की जानिब से ये कहा गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह करना है। साइफर केस कल के लिए रख रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने इस केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। अदालत का DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पोस्ट करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। DG इमिग्रेशन पासपोर्ट 1 हफ्ते में नाम निकालकर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करें। अदालत की जानिब से यह हुक्म सादर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस को दी गई शाखाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज नीलाम की जाए। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत अरसाल कर दिए हैं। आइंदा ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। खत का ये मतन है। अहम खबर, पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर की भी नीलामी की जाएगी। रजिस्ट्रार का गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल होगा। पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात 2024 में इंतखाबी टिकट देने के बारे में फैसला करेगा। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल होगा। मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात 2024 में इंतखाबी टिकट देने के बारे में फैसला करेगा। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा कि पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल होगा। पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात 2024 में इंतखाबी टिकट देने के बारे में फैसला करेगा। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास